हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता। आज के टॉपिक में हम मैट्रिक्स के एक सब टॉपिक की बात करेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने प्रीवियस पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे कि इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसको हम लिखते हैं ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 में ए का डिटर्मिनेंट, 1 ए का डिटर्मिनेंट और इसकी मल्टीप्लीकेशन होती है एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का। तो सबसे पहले हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगी, चाहे वो 2 into 2 की फॉर्म में हो, चाहे वो 3 into 3 की फॉर्म में हो। तो उससे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका ए डिटर्मिनेंट। और ए डिटर्मिनेंट जो है वो कभी भी आपका 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, देन फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, क्योंकि 0 होगा तो उसका मतलब क्या है कि उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले कोई ना कोई डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट आने के बाद उसके मल्टीप्लिकेशन में किससे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए से। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमने प्रीवियस पार्ट में सीखा था, एक बार हम फिर कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहले तरीका क्या है कि हमें यही पता करना है कि क्या इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट, जो डिटर्मिनेंट है वो कहीं 0 तो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम चेक करते हैं ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे चेक करेंगे, ए 1 1 दिस वन, ये रो कैंसिल आउट, ये रो ये कॉलम कैंसिल आउट, 1 ये कैंसिल आउट, 3 3 9, 9 की 0 से मल्टीप्लाई की 0, माइनस, ऑलरेडी -1 है तो -1 लिखेंगे। इसकी ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 3 6, 2 3 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -5। अब ऐसे +2 कैंसिल आउट, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, -3 into 3। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने A11 को लिखा। A11 क्या था, 1। 1 के रिस्पेक्ट में रो, 1 के रिस्पेक्ट में कॉलम को कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास ये बचा 3 5 0 3, 2 into 2 की मैट्रिक्स बची। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 3 9, -5 into 0 दैट इज 0, तो नहीं लिखा इसीलिए। फिर ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, तो 1 हमने प्लस के साथ लिखा। अब जो -1 है इसको किसके साथ लिखेंगे, -1 के साथ, तो -1। अब इसका रो कैंसिल आउट, कॉलम कैंसिल आउट, क्या बचा, 2 5 3 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 5 1 5, प्लस 2 लिखा प्लस के साथ, 2 वाली रो कैंसिल आउट, 2 वाला कॉलम कैंसिल आउट। हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 × 0 दैट इज 0 एंड 3 into 1 दैट इज 3। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास क्या आंसर आता है, 9 माइनस दैट इज प्लस 6 में से 5 दिया 1, प्लस 2 into 0 दैट इज 0, माइनस 3 1 3, -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 + 1 -6 दैट इज प्लस का 4। तो अब जो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आया है, तो ए का जो डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास वो क्या आया है, = 4। तो इसका मतलब a is not equal to 0 है, तो इनवर्स, hence the inverse is exist। तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमने ए का डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए हम प्रीवियस क्लास पार्ट में
कर चुके थे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं। माइनर निकालने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं CIJ का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, -1 की पावर I + j MIJ। वहां से हम सारे कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद हम जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज करते हैं। जो वो कोफैक्टर की ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है वही क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ A। अब हम इसी को, तो हम एडजॉइंट ऑफ A निकाल चुके थे, तो हम इसी एडजॉइंट ऑफ A को पुट करेंगे इसमें। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, A इनवर्स निकालने का, A इनवर्स इक्वल टू 1/A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/A का डिटर्मिनेंट मीन्स 1/4। मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, -9 3 -11 9 3 -11 -1 1 -1 -1 -1 -1 -3 -1 5 -3 -1 5। अब क्या करेंगे, सिंपली इस 4 को इस पूरे एडजॉइंट ऑफ A से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 1/4 को करेंगे तो मतलब सारे के सारे डिविजिबल में जाएंगे। तो आंसर जो आपका आएगा, आपका आंसर आएगा 9/4 3/4 -11/4 -1/4 1/4 -1/4 -3/4 -1/4 5/4। तो सिंपली एक बार देख लेते हैं कि हमने कैसे निकाला। मैट्रिक्स की हमारे पास जनरल फॉर्म होती है AIJ के बेस में। जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो A11 A12 13 एंड सो ऑन। आगे हमारे पास एक मैट्रिक्स की बनती है 3x3 की फॉर्म। ये ऑर्डर कौन सा है, M×N में 3x3, तो इसमें 3 रो 3 ही कॉलम है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं इसके, अब हमें क्या निकालना था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले A डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमने क्वेश्चन किया है, हमने किसके लिए किया है, ऑल्सो फाइंड इनवर्स, ऑल्सो फाइंड द इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम ही क्या आता होता है, ना हमें माइनर निकालने ना ही हमें कोफैक्टर निकालने। सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ A चेक करना है, सॉरी हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A चेक करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा 0 नहीं आना चाहिए। अगर हमारा 0 आ गया तो हमें कुछ भी नहीं करना, फिर हम लिख देंगे कि हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सबसे पहले हमने A डिटर्मिनेंट निकाला। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हमारी 4 आई, तो इसका मतलब हमारा जो इनवर्स है वो अब एग्जिस्ट करेगा। तो हम निकालेंगे माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं, जिस भी रो का निकालते हैं, मालूम हमने फर्स्ट एलिमेंट का निकाला है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया, उसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यू बची उससे उसकी माइनर निकाल दिया। सिमिलरली ऐसे 1 2 का निकालेंगे तो -1 के रिस्पेक्ट में जो भी रो कॉलम है उसको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी जो बचा उसका आंसर निकालेंगे। सिमिलरली हम 2 3 तक ऐसा ही करते हैं, 3 3 तक ऐसा ही करेंगे। फिर उसके बाद सारे माइनर निकालने के बाद हम कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, CIJ का फॉर्मूला ही होता है -1 की पावर, जो वैल्यू यहाँ होती है उसी को यहाँ प्लस करते हैं और उसी का ही माइनर लिखा जाता है। जैसे हमने 1 1 का निकाला तो -1 की पावर 1 1 मतलब 1 + 1 और M 1 1। जैसे कोफैक्टर 1 1 का है तो माइनर भी 1 1 का ही होगा। सिमिलरली आंसर आ गया। इसके बाद जो भी कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, उसी को हम एडजॉइंट ऑफ A कहते हैं। इसके बाद डायरेक्ट A इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A निकालने के बाद ये हमारे पास ट्रांसपोज करी हुई मैट्रिक्स आई थी जो एडजॉइंट ऑफ A होता है, इसको हमने डिवाइड कर दिया है 4 से, तो हमारे पास क्या निकल गया है, A इनवर्स। हेंस ट्रू। थैंक यू सो मच।